है, खर्चे की अगर मैं बात करूँ, एक्सपेंसिव सब कुछ निकाल देते हैं हम, तो हमारा इसमें 70 लाख रुपए खर्च आ जाता है। 70 to 80 लाख रुपए हमारा खर्च आता है, तो लगभग हमारा 50% 50% मार्जिन है। ठीक है, तो 50% लगभग आपको बच जाता है। बिल्कुल। कोई नया फार्मर बकरी फार्म शुरू करता है तो कितने एनिमल से उसको बकरी फार्म शुरू करना चाहिए? भाई देखिए, डोमेस्टिक तौर पे अगर अपने घर के तौर पे करें तो 1 या 2 बकरी से शुरू करें डोमेस्टिक के लिए। हाँ। और अगर उसको आज कमर्शियल तौर पे शुरू करना है, भी अपना बहुत बड़ा लेवल का फार्म बनाना है, हाँ हाँ। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 बकरी से शुरुआत करनी है। 10 से 12 बकरी 10 से 15 बकरी लास्ट लीजिए। ये जैसे शेड देख रहे हैं आप, पूरा बड़ा शेड देख रहे हैं। अभी इतना बड़ा शेड आज की तारीख में कोई बंदा 10 लाख में नहीं बना पा रहा है। जी जी। मैं जाता हूँ कई बार, मैं देखता हूँ कि सर मेरा तो 5 लाख तो यहीं लग गया, मेरा 10 लाख यहाँ लग गया। कई लोगों ने 40-40 लाख रुपए शेड पे लगा दिए। बिल्कुल। और मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास 1-1 रुपए का हिसाब है ये पूरा शेड का। ये अभी तक में 184 फीट लंबा, ये 70 फीट का कवर्ड एरिया पूरा, हमने 2,65,000 में फाइल बंद कर दी। आज जो मेरा जो प्रोजेक्ट है संदीप सर, वो 2025 का मेरा टारगेट 1 करोड़ है। जी जी। और मुझे अचीव करना है उसमें। हाँ हाँ। और मैं आज की 2023 में खड़ा हूँ। मैं कितना 2023 में प्रेजेंट में खड़ा हूँ, तो मैं उसमें 70% अचीव कर चुका हूँ। जी जी। मैं मात्र 30% दूरी पर हूँ। साइड है वो 184 फीट लंबा है। 184 फीट लंबा है। 84 फीट लंबा है। ठीक है। इनका ये जो कवर्ड है, ये टोटल अभी 16 फीट है। अच्छा, कितना? 16 फीट। 16 फीट कवर्ड एरिया है। ओपन का जो है ये 50 फीट एरिया है। जी। ठीक है, उधर से जो है वो 55 है, किसी का। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मेरा नाम है संदीप सिंह और आज हम आए हुए हैं एक बहुत शानदार बकरी फार्म पर, जहां पर कि मैं आप लोगों को फार्म दिखाऊंगा और साथ ही साथ इनसे बकरी फार्म के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। अगर आप लोग बकरी फार्म शुरू करते हैं तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनकी जानकारी जो है आप लोगों को पसंद आएगी। इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बकरी फार्म करने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है और इन्होंने काफ़ी बड़ा एक अचीवमेंट हासिल किया है। तो जो लोग नए नए हैं, जो 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर डेयरी फार्म हो गया, बकरी फार्म हो गया, इनको अगर अच्छी लगन के साथ करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और इनका इंटरव्यू हम लोग लेते हैं। हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं सर? जी बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए। बस बढ़िया है जी। आप अपना परिचय दें सबसे पहले लोगों को। सर मेरा नाम सुकांत चावला। हाँ हम राजस्थान में, ये जो अजमेर ज़िला है, हाँ। उसका ब्यावर शहर, अजमेर ज़िले से 50 किलोमीटर पे NH 8 पे ही हमारी लोकेशन है। जी जी। ब्यावर शहर के अंदर, प्रॉपर ब्यावर शहर में। जी जी। ठीक है। ठीक है, ये जो मैं आपका बकरी फार्म देख रहा हूँ, इसकी शुरुआत कब की आपने और इसका आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड आप बताएं। मुझे 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। जी जी। राइट। हाँ। 2012 में हमारी शुरुआत हो गई थी प्रैक्टिकली। जी। प्रैक्टिकल जो शुरुआत है वो हमारी 2012 में हो गई थी। जी जी। और वैसे जो मुझे रिसर्च करते हुए करीबन 14 साल हो गए। जी जी। देखना, जानना, परखना, ये काफ़ी समय से हम रिसर्च कर रहे थे। लेकिन जो प्रैक्टिकल जो शुरुआत है, हमारे 10 साल कंप्लीट हो गए, 11वीं साल हमारी रनिंग है। ठीक है, तो जब आपने शुरुआत की थी तो कहाँ से की थी, कितनी बकरी आप लेके आए थे? हम केवल 1 बकरी लेके आए थे। जी। ठीक है, और उसका नाम चंपा है, और उस 1 बकरी से ही हमने इतना बड़ा फार्म डेवलप किया है। बिल्कुल। राइट सर। जी। ये 1 बकरी से ही इतना फार्म हमने डेवलप किया। ये हमारा ब्रीडिंग फार्म है। हमारा जो फोकस है वो प्योर ब्रीडिंग पे है। जी। और बेसिकली हमने जो शुरुआत की थी, शुरुआत में जो हमने नस्ल शुरुआत की थी वो सिरोही पे की थी। सिरोही पे आज है हमारे पास सिरोही की 4 ब्रीड हैं। हाँ। जिसमें सिरोही, अजमेरा, गुजरी, नागौरी, 4 ब्रीड पे हम वर्क करते हैं। इसके अलावा हम सोजत पे, ठीक है, सोजत के अंदर भी हम प्योरिटी पे ध्यान दे रहे हैं। जी। सोजत जो हमारी ब्लैक चमड़ी की ब्रीड थी उस पर कैसा काम हो रहा है। ठीक है, हमारी जो लाल चमड़ी की ब्रीड है उस पर हमारा कैसा काम हो रहा है, और हमारी जो गुलाबी चमड़ी में हम कितना सुधार कर पा रहे हैं, जी, उस पर वर्किंग चल रहा है हमारा। तो हमारा जो फार्म है वो केवल ब्रीडिंग पे है। ठीक है, तो अभी अपने फार्म में कुल कितने एनिमल होंगे? ये भी जो है वो 250 प्लस चल रहे हैं। 250 प्लस है। हाँ, बड़े एनिमल्स। हम छोटे बच्चे काउंट नहीं करते हैं। जैसे छोटे बच्चे 30-40 बच्चे हैं, हाँ। 3 से 4 महीने के, हम वो काउंट नहीं करते हैं। जी जी। ठीक है, तो इसमें लगभग कितनी बकरियां होंगी, कितने बकरे होंगे? इसमें अभी 150 बकरे, हाँ। 100 बकरियाँ हैं। 100 बकरियां हैं। ठीक है,
तो जब आपने इनको शुरुआत की थी तो कैसा लगा आपको बिजनेस, इसमें फायदा दिखा, इससे आपका पैसा? नहीं, मेरा तो इसमें बिजनेस करने का कोई था ही नहीं। अच्छा। एक्चुअल हम तो एक बकरी लाए थे हाँ हाँ। और उस बकरी को बड़े प्यार से, मोहब्बत से, लगाव से पाला और हम तो बिल्कुल इसमें अनभिज्ञ थे। ठीक है, हमारा कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम इस गोट इंडस्ट्री में कदम रखेंगे। जी जी। कभी हमने सोचा ही नहीं था। लेकिन जब जब हमारा इसमें रुचि बढ़ी, हमारा रुझान बढ़ा, तो हमें नित्य रोज़ नया कुछ सीखने को मिला। जी जी। नित्य रोज़ नया कुछ सीखने को मिला। और मैं जितने भी आज हमारे जो देश के फार्मर हैं या इंटरनेशनल जो भी विदेश से भी फार्मर हैं, हम उनको यही कहते हैं कि ये सीखने का बिजनेस है। जी जी। कोई व्यक्ति ये कहता है कि अगर मैं इसमें परिपूर्ण हूँ इस इंडस्ट्री में, गोट फार्मिंग में, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और हम भी अगर हम ये कहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और सबसे बड़ी गलती है। नया फार्मर अगर धंधे में आना चाहता है तो सबसे पहले उसकी रुचि होनी चाहिए। जी जी। वो टाइम पास के लिए नहीं आए। हाँ हाँ। राइट। कई लोग कहते हैं ना कि मैं ये साइड बिजनेस कर लूँ, इसको टाइम पास के अकॉर्डिंग कर लूँ, तो उसके लिए सबसे बड़ा मायने सही है। क्योंकि इसमें रोज नए आपको कुछ ना कुछ परेशानियाँ आएगी। कभी बकरी के थन को लेकर आएगी, कभी उसके बच्चेदानी को लेकर आएगी, कभी उसके बर्थ को लेकर आएगी, जी जी। कभी आपके छोटे बच्चे दूध नहीं पी रहे, काफ़ी ऐसी समस्याएं आती रहती है। तो उससे आप कैसे हैंडल करेंगे, तो वो आपको सीखना ही पड़ेगा। जी। ठीक है। तो अब नया फार्मर जब तक दिल से काम नहीं करे, दिमाग से काम नहीं करे और अपना टाइम अगर इसको ना दे, तो वो फार्मर इस इंडस्ट्री में नहीं आए। जी जी। पशुपालन एक ऐसी इंडस्ट्री है, पशुपालन ऐसा एक व्यवसाय है जिसमें आपको समय देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं फार्म नौकरों के भरोसे चलाऊं, तो मैं तो क्लियर कहता हूं कि वो अपनी फाइल को आज ही बंद कर दे। जी जी। क्योंकि काम ही नहीं होना है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरा जानवर क्या खा रहा है। राइट। मेरे जानवर में रिजल्ट क्या आ रहा है, मेरे जानवर में बॉडी ग्रो क्या आ रहा है, कई चीज़ें आपको ही एनालाइज करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और आपने अगर इस पे सर्वेंट के भरोसे छोड़ दिया, तो सारा काम बेकार हो गया आपका। बिल्कुल। रिजल्ट नहीं आना है। जी। तो जब आपने बकरी फार्म की शुरुआत की थी 10 साल पहले लगभग हम मान लेते हैं, तो बकरी पालन में आज आप खुश हैं या फिर आप पहले खुश थे? आज हम ज़्यादा खुश हैं। जी। कमाई है जी, इसमें? कमाई है, जब भी तो हमने बैंकिंग को स्विच किया। हाँ। हमारा इंश्योरेंस सेक्टर स्विच हुआ। जी जी। भाई ठीक है, हम वहाँ भी पैसा कमा रहे थे, हाँ हाँ। लेकिन हम रोज़, हमें नया टारगेट था। हाँ हाँ। टारगेट आज भी हमारे हैं। हाँ हाँ। आज जो मेरा जो प्रोजेक्ट है संदीप सर, वो 2025 का मेरा टारगेट 1 करोड़ है। जी जी। और मुझे अचीव करना है उसमें। हाँ हाँ। और मैं आज की 2023 में खड़ा हूँ। मैं कितना 2023 में प्रेजेंट में खड़ा हूँ। तो मैं उसमें 70% अचीव कर चुका हूँ। जी जी। मैं मात्र 30% दूरी पर हूँ अभी। कितना दूरी पे? 30% दूरी पे। 70% हम कवर कर चुके हैं। जी जी। तो ये टारगेट जब तक आप नहीं बनाओगे, आपके पास टारगेट नहीं है, तो आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो क्योंकि मेरा जैसे 2023 एंड 2024 मेरा 350 बकरे का प्लान है। जी जी। कि मुझे इतने बकरे अपने सेल आउट करने हैं। जी जी। अभी प्रेजेंटली जो है मेरे पास 150 एनिमल्स मेल गोट हैं और मुझे इसमें 200 गोट और डालने हैं। क्योंकि वो गोट क्या है, हमारे अपने नहीं है। सुनिए, वो गोट हम खरीदते हैं, तो उस पर एक मार्जिन मनी जो होता है हमारा, वो कमा रहे हैं। हमारे पास जो इनकम जो खुद की कितने के गोट्स की आ रही है, हमारे अपनी ब्रीडिंग की 150 की कितनी आई है? 150 की। राइट। ठीक है। लेकिन हम जो 350 जो गोट हमारे यहाँ फार्म से बेचेंगे, तो वो हमारी एक खरीदा और बेचा, वो हमारा साइड बिजनेस हुआ। बिल्कुल। राइट। लेकिन जिस दिन हम 2025 में, जिस दिन हमारे 350 बकरे खुद के तैयार हो गए, अपनी ही ब्रीडिंग तैयार हुई, तो वो टारगेट हमारा आप मल्टीप्लाई कर लो। बिल्कुल। हमारा खर्चा, एक्सपेंसिव सारी चीज़ें हम अगर निकाल के, और अगर आप एक बिजनेस में 1 करोड़ रुपए का अचीव करते हैं, तो इससे बढ़िया बिजनेस आप क्या मानेंगे? बिल्कुल। और फिर सबसे बड़ी बात ये है ना संदीप सर, कि मैं सुबह 6 बजे से लेके रात के 10-11 बजे तक बिजी हूँ। मेरी लास्ट आपने देखा होगा, कल आपने देखा होगा कि मैं कितने बजे लास्ट को वॉच करके गया। जी लगभग 9:30 बज रहे होंगे। 9:30 बज रहे थे। फिर एक वॉच मेरी और होती है, एक बार और चेकिंग करते हैं हम नाइट में। तो मैं बिजी हूँ यहाँ तक।
बिल्कुल और मुझे जो पहचान दी है वो बकरी ने दी है। बिल्कुल। तो मैं तो अब बकरी को ही सब कुछ मानता हूँ मेरे लिए। ठीक है। पशुपालन में अपना तो सब कुछ ही है। आपका जो ये शेड देख रहा हूँ मैं, लगभग इसकी क्या कीमत होगी, कितने इसमें बकरी का टारगेट है, किसमें आ जाती है? ये जो शेड है वो 184 फीट लंबा है। 184 फीट लंबा है। 84 फीट लंबा है। ठीक है। इनका ये जो कवर्ड है ये टोटल अभी 16 फीट है। अच्छा, कितना? 16 फीट। 16 फीट कवर्ड एरिया है। ओपन का जो है ये 50 फीट एरिया है। जी। ठीक है। उधर से जो है वो 55 है, किसी का 60 है। राइट, वो गया। और ये जो टोटल जो ज़मीन है हमारी 184 फीट लंबी है और 70 फीट चौड़ी है। ठीक है। तो ये जैसे हमने पानी के हिसाब से यहाँ 15 फीट का जो हमने डिस्टेंस छोड़ा, तो हमारे 3 जो बाड़े हैं वो कम हो गए। ठीक है। लेकिन बाकी के जो हमारे बाड़े हैं 6 बाड़े जो हैं वो पूरी 55 फीट पे 65 फीट पे चले गए। बिल्कुल। ठीक है। 65 फीट का इनका ओपन एरिया, ताकि इनको घूमने फिरने के लिए आराम से खुली जगह मिल जाती है। ठीक है। राइट। तो एक की जो हमारी कैपेबिलिटी है एक फार्म की, इसकी एक में, हाँ, एक में 40 की है। 40 की है। कितने हैं टोटल करके? 9 है। हाँ ठीक है। 9 है। 350 इसमें आ जाते हैं। 350 की हमारी कैपेबिलिटी हुई। राइट। तो अभी जैसे हमारे पास अगर हम छोटे बच्चे काउंट करते हैं तो छोटे बच्चों का एक सेक्शन अलग हो गया, 35 बच्चों का। ठीक है। ठीक है। हमारा एक सेक्शन जो है जो न्यू ब्रीड्स का जो हमारा जो आते हैं ना, कई किसान की जो बकरियां आती है, तो वो हम सेक्शन उसके लिए रखते हैं। लगभग आपके फार्म में अभी 250 जानवर होंगे। 250 बिग एनिमल्स। अच्छा, ठीक है। तो अगर मैं इनसे इनकम की बात करूं तो क्या कुछ अपना टर्नओवर रहता होगा साल भर का, आप बताएं, या फिर ऐसे कुछ? टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर तो हमारा 1 से 1.5 करोड़ रुपये है। 1.5 करोड़ रुपए आप मान सकते हैं। हाँ। ठीक है। ठीक है। खर्चे की अगर मैं बात करूं, एक्सपेंसिव सब कुछ निकाल देते हैं हम, तो हमारा इसमें 70 लाख रुपए खर्च आ जाता है। 70 to 80 लाख रुपीज़ हमारा खर्च आता है। लगभग तो हमारा 50% मार्जिन है। ठीक है। तो 50% लगभग आपको बच जाता है। बिल्कुल बचता है ना। ठीक है। आपने बकरियों को खाने में क्या देते हैं आप? हमारे अलग अलग आहार हैं। हमारा टोटल ऑर्गेनिक फीड पे है। हम जैसे चारा जो है वो हम राजस्थान का, जो जैसे जैसलमेर की धरती है, राजस्थान में हमारा सरदार शहर चूरू हुआ है, तो हमारा जैसे अभी बोरडी की पत्ती आ रही है, ये कोई नहीं खिलाता है, ये बोरडी की पत्ती ऐसे। ये हमारा जो है ना वो बकरे भी हमारे टोटल ऑर्गेनिक फीड पे। हम जो जैसे अब ये ईद के लिए बकरे तैयार हो रहे हैं हमारे, तो किसी के लिए अलग व्यापार है, मेरे लिए बहुत कुछ है, ये चीज़ मायने रखती है। क्योंकि जब ये मीट में जाएं तो इनकी जो मीट क्वालिटी है वो सबसे सर्वोत्तम होनी चाहिए। बिल्कुल। राइट। तो हमारा जो फीड है वो टोटल ऑर्गेनिक फीड पे ध्यान है। ठीक है। हम इनको ऐसी कोई मेडिसिन नहीं देते जिससे इनका वेट गेन अलग तरीके से बढ़े। जी जी। टोटल नेचुरल फीडिंग पे। और हमारा जो 12 से 14 महीने का जो बच्चा है वो टोटल नेचुरल फीड पे, हमारी जो फीड पे, राइट, वो 70 से 85 kg बॉडी वेट नॉर्मल आता है। ठीक है। हमारी अपनी ब्रीड का। जी जी। और हम जो बच्चे किसानों से खरीदते हैं वो टॉप क्वालिटी खरीदते हैं। राइट। जैसे अभी ये 12 महीने का बच्चा होने वाला है। ठीक है। तो ये जो क्वालिटी है टोटल नेचुरल फीड पे, एक एक बच्चा हमारा सुबह चेक होता है, शाम को चेक होता है, कहीं किसी में कोई कमी तो नहीं है, और हम कम से कम मेडिसिन यूज करते हैं। ठीक है। तो कम से कम मेडिसिन। जैसा कि मैं बताऊं कि अगर कोई नया फार्मर बकरी फार्म शुरू करता है तो कितने एनिमल से उसको बकरी फार्म शुरू करना चाहिए? भाई देखिए, डोमेस्टिक तौर पे अगर अपने घर के तौर पे करे तो 1 या 2 बकरी से शुरू करें डोमेस्टिक के लिए। हाँ। और अगर उसको आज कमर्शियल तौर पे शुरू करना है, भी अपना बहुत बड़ा लेवल का फार्म बनाना है, हाँ हाँ। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 बकरी से शुरुआत करनी है। 10 से 12 बकरी? 10 से 15 बकरी लास्ट है। ठीक है। इससे ज़्यादा वो शुरुआत ना करें। जी जी। पहले वो 2 या 3 सालों में सीखें कि बकरी का नेचर क्या है, बकरी खाना कैसे खाती है, बकरी को समझे, बकरी को जाने। इसके साथ साथ में वो ईद के बक तैयार करें, जिसको सालाना एक इनकम। देखिए क्या होता है, हमारे जो ईद के बक है ना, इसके अंदर एक प्रॉफिट का जो रेशियो जो हमारा है, सुनिए संदीप सर, वो हमारा 20 से 30% है। सुनिए। जी जी। अब मान लीजिए मेरे पास बकरी खरीदने के लिए कोई बंदा आया, मान लीजिए उसने बकरी खरीद ली मेरे से 30,000 की या 20,000 की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वो एक बकरी खरीद लेता है, लेकिन वो पैसा मेरा घर में टुकड़ों में चला गया। राइट। मैं उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया। जी जी। राइट। ये मेरा अनुभव रहा है इसमें। हाँ हाँ। अब मैं जैसे बकरे बेचता हूँ इकट्ठे, 200 बकरे बेचे, तो मान लीजिए मेरा ईद पे जो बकरा है 100 kg का बकरा,
मेरा 40 से 50,000 की औसत में गया एक बकरा, जी। तो मेरे पास जो मान लो 40,000 की औसत से गया, या कोई बकरा मान लो 30,000 की औसत से गया, जी जी। राइट। 30,000 से नीचा तो मेरे फार्म का आज तक कोई बकरा बिका ही नहीं, राइट। जी तो मान लो मैं 40,000 की औसत से एक बकरे बेचे, मैंने 200 बकरे बेचे, तो मेरे पास 80 लाख रुपए ना वो इकट्ठे आए, जी जी। तो मैं उसको इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। जी जी। तो ये जो फार्म है, तो हम धीरे धीरे अपने फार्म को डेवलप किया। ठीक है। आपको हम बताएं कि जब हमने बकरी की शुरुआत की थी, तो हमने 500 रुपये रेंट पे, हमारी पहले तो हमारे घर पे पाली, फिर हमारी जेजू बकरी बढ़ी, फिर हमने 500 रुपये रेंट पे एक छोटा सा हमारी पड़ोस में कमरा लिया, फिर हमने 1,000 रुपये का लिया, फिर हमने 2,000 में लिया। आज भी ये जो फार्म है हमारा रेंटेड फार्म है। जी जी। ये 2.5 बीघा जो ज़मीन है हमारी, ये टोटल हमने रेंट पे ले रखी है। जी। और 2023-24 की जो हमारी प्लानिंग है, तो आज ऐसे हम ज़मीन ले ली हमने, जी जी। राइट। इसी शहर में हमने ज़मीन ली, जी। अब उस ज़मीन पे हमारा कंस्ट्रक्शन है, तो 1 करोड़ की तो हमने ज़मीन ली। जी जी। तो जाहिर सी बात है संदीप सर कि वो पैसा कमाया है तभी तो हमने ज़मीन ली, हाँ हाँ, और अगर कमाया नहीं होता तो हम ज़मीन कहाँ से लेते। बिल्कुल सही है। भाई कमाया है तभी तो ये इतना बड़ा फार्म बना, भाई कमाई कहाँ से आई, इन्हीं से तो आई, बिल्कुल। राइट। तो हमने अब ज़मीन ली, जैसे 5 बीघा ज़मीन ली टोटल। जी। तो उसमें क्या है, जैसे हमारी जो प्लानिंग है फ्यूचर्स की, बहुत बड़ी प्लानिंग है इस गोट इंडस्ट्री को लेके। तो कुछ जैसे हमारे ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं बंदे, तो हम चाहते हैं कि एक छत के नीचे उसकी ट्रेनिंग हो, उनका रिसर्च पॉइंट भी यहीं हो, जी जी। और एक आने वाला जो समय है हमारा हॉस्पिटलाइजेशन, क्योंकि जैसे मान लीजिए हमारे पास आज की तारीख में 250 एनिमल खड़े हैं, और 2025 तक का हमारा जो टारगेट है वो 1000 स्कोर्स का है, 1000 एनिमल्स का। तो 1000 एनिमल्स में करीबन ये मान के चलिए कि 5% में तो डिजीज आएगी, हाँ बिल्कुल। राइट। किसी को बुखार होगा, सर्दी होगी, किसी के कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो मान लीजिए 1000 का 5%, 50 एनिमल्स, राइट। तो 50 एनिमल्स पे जो लड़के सीखने के लिए ट्रेनिंग आएंगे, तो उनको प्रैक्टिकल अनुभव मिलेगा कि समस्या कहाँ कहाँ आती है। बिल्कुल। और जो हमारी 2 डॉक्टरों की टीम बैठेगी उस पर, हम 4-5 डॉक्टरों की, हम यहीं पर बेड सिस्टम, यहीं हॉस्पिटलाइजेशन, राइट। तो एक रिसर्च सेंटर भी बना। तो ये मेरा फ्यूचर प्लान है, ये मेरा फ्यूचर प्लान है, और इसको जो अंजाम है हम बहुत जल्द 2025 तक दे देंगे। अगर कोई नया भाई अपना ये बकरी फार्म शुरू करता है, तो लगभग इसमें प्रॉफिट है, या फिर आप हमें बताएं नुकसान के कारण क्या होते हैं बकरी फार्म में? नुकसान के कारण हैं उसमें लापरवाही आपकी, आपने बकरी का सही चुनाव नहीं किया, आपने बकरी सही ढंग से नहीं खरीदी, आपकी खरीद महंगी हो गई, बिल्कुल। राइट। आपने किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल। ठीक है, आपका चारा मैनेजमेंट, आपका दाना आहार, मतलब ऐसे तमाम कारण होते हैं जो बकरी पालन के फेल होने के कारण है। बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत में मान लीजिए ये जैसे शेड देख रहे हैं आप, पूरा बड़ा शेड देख रहे हैं, अभी इतना बड़ा शेड आज की तारीख में कोई बंदा 10 लाख में नहीं बना पा रहा है। जी जी। मैं जाता हूँ कई बार, मैं देखता हूँ कि सर मेरा तो 5 लाख तो यहीं लग गया, मेरा 10 लाख यहाँ लग गया, कई लोगों ने 40-40 लाख रुपए शेड पे लगा दिए। बिल्कुल। और मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास 1-1 रुपए का हिसाब है ये पूरा शेड का। ये अभी तक में 184 फीट लंबा, ये 70 फीट का कवर्ड एरिया पूरा, हमने 2,65,000 में फाइल बंद कर दी। जी जी। 2,65,000 रुपए में पूरा फार्म तैयार हो गया। पूरा फार्म तैयार है, जी। और जिसमें 350 एनिमल रखने की कैपेबिलिटी है। जी जी। और जिसमें आपको और बताऊं, ऐसे फीडर भी काउंट है, राइट। जी जी। अगर ऐसे फीडर, जैसे ये फीडर हमारे 2 एक्स्ट्रा आए, 11,000 रुपए की फीडर आई हमारी, 120 kg की हमारी है, तो ये हमारा जैसे 90 रुपए kg से बना। तो ऐसे जैसे हमारे वो पहले 6 फीडर थे, तो उसमें 6 फीडर भी हमारे उसमें इंक्लूड है। जी जी। अब मान लो इसका 2,65 का ये है, और अगर मैं 20,000 रुपये से फीडर का जोड़ता हूँ, 22,000 रुपये, तो 2,87,000 रुपये तक टोटल आज खर्चा है। जी जी। जिसमें हमने लेबर को चाय पिलाई या नाश्ता कराया ना, तो वो पैसा भी इंक्लूड है। जी जी। तो लोग, मुझे नहीं पता कि वो अपना डायग्राम कैसे तैयार करते हैं, मुझे नहीं पता है। या तो उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट गलत है, बिल्कुल। या वो आंख मूंद के काम करते हैं, या वो बेवकूफ़ है। बिल्कुल। और कई बार चीज़ ये होती है संदीप सर जी, पुरानी कहावत है, किसी अच्छी ने कहा है कि ज़्यादा समझदार में और मूर्ख में कोई ज़्यादा फर्क ही नहीं होता। बिल्कुल। ये तथ्य है। जी जी। तो हम ये बात करें अब कि जब कोई बंदा बकरी फार्म शुरू कर लेता है,
तो लगभग उसकी इनकम कब से स्टार्ट होगी, लगभग कितनी देर उसको 3 wait साल करना होगा? बाद। 3 साल बाद। हाँ कैसे? भाई, पहले तो अपनी बकरियों का वो पैसा पूरा करेगा, हाँ शेड पे लगाया हुआ पैसा पूरा करेगा, बिल्कुल। राइट। इनकम, व्हाट इज इनकम, लोगों को पहले तो ये पता होना चाहिए इनकम किसको कहते हैं। हाँ हाँ मान लीजिए संदीप सर या मैं, मान लीजिए मैं एक गुड़गांव में नौकरी लग जाता हूँ, हाँ, किसी शहर में नौकरी लग गई मेरी, हम्म, और मेरी 40,000 रुपये सैलरी है, हम्म। और मेरा एक्सपेंसिव वहाँ पर 20,000 रुपये है, जी जी, तो इनकम तो 20,000 हुई। तो आप तो इनकम तो 20,000 ही है ना। हाँ हाँ। तो आपके जो एक्सपेंसिव सारे खर्चे काट पीट के जो पैसा बचता है, वो आपकी शुद्ध इनकम है। बिल्कुल। तो दोस्तों, इनके जो वीडियो हैं वो आप लोगों को मैं अलग अलग टॉपिक पर बनाऊंगा, जैसे कि आप ब्रीड सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, बीमारी का आप लोगों को कैसे ध्यान रखना है, आप इनका वजन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए सर, आप हमें थोड़ा सा आपका जो फार्म है कैसे आपने सेक्शन बनाए हैं ये और दिखा दीजिए। ये पहला सेक्शन है हमारा। हाँ ये सोजत का ईद गोट्स है, जी जी। और इसमें हमारे जो हैं 4 अंडुल हैं। हाँ हाँ। अंडू बकरे हम इसलिए साथ रखते हैं ताकि जो हमारे ईद के बक्स होते हैं ना, उनकी वर्जिश होती रही, जी। एक्सरसाइज, राइट। जी जी। तो एक मुर्गे देख रहा हूँ मैं आपके फार्म पे, ये किस कारण से ये है? सफाई के लिए, और हमें अपने बकरों के लिए देसी मुर्गे अंडे चाहिए थे, ठीक है। तो हम बाजार से क्यों लाएं। इस सेक्शन में कौन से बकरे हैं? ये सिरोही, जी, राइट। जो बकरे ब्रीडर हैं आपके। हाँ, इसमें ब्रीडर है हमारे पास 11 ब्रीडर है आज की तारीख में। अच्छा। आज की तारीख में हमारे पास 11 ब्रीडर बक्स है, हाँ हाँ राइट। बिल्कुल। इसमें इस सेक्शन में हमारे पास 45 गोट्स हैं। ये छोटे बच्चे हमारे पास 2 महीने से लेके 4-5 महीने तक के, ठीक है। राइट। ये है हमारा प्रेग्नेंट गोट का सेक्शंस। अच्छा, बकरियां दूध भी देती हैं? हाँ, बकरियां दूध क्यों नहीं देती सर। अच्छा हमारे पास औसतन जो है वो 25 केजी दूध का आता है। अच्छा, इतनी बकरियों से? हाँ भी, टोटल बकरियां हैं, हाँ हाँ। टोटल जो हमारा 25 किलो दूध हमारे पास आता है रोज। हम दूध को नहीं बेचते हैं, जी जी, राइट। ठीक है। ये, और ये टोटल फीमेल सेक्शन है, ये पूरा फीमेल सेक्शन है? पूरा फीमेल सेक्शन है। और जो लास्ट का वो हमारा पट्ठों का सेक्शन है, ठीक है। वो जो लास्ट सेक्शन है वो पट्ठों का सेक्शन है। ये बच्चों के लिए हमने ओपन एरिया छोड़ा पूरा, ये पूरा ओपन एरिया है, ठीक है ठीक है। तो Right? आप लोगों को पूरा शेड के जो वीडियो हैं उसमें पूरा दिखाया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी।